Brought to you by American Pistachios, Sensodyne K and Candid. That's the power of pistachio. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दस्तखत के बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून की शक्ल ले चुका है। सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया है, लेकिन इसके इर्द गिर्द कानूनी और राजनीतिक गतिविधियां भी लगातार जारी हैं। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कौन कौन कोर्ट अभी तक जा चुका है, आपको बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, जो AIMIM अध्यक्ष हैं। अमानतुल्लाह खान पहुंचे, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मोहम्मद जावेद, कांग्रेस सांसद। जमीयत उलेमाए हिंद पहुंचा, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और समस्त केरल जमीयत उल उलेमा। SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी 2 का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। हालिया याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलेमा ने दायर की है। इन याचिकाओं में वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं में से एक जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा, ये कानून मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की साजिश है। हमारी राज्य इकाइयां भी हाई कोर्ट में संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगी। जबकि इसके उलट सरकार का पक्ष वही रहा है, जो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष याचिकाएं प्रस्तुत की गईं। कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी, लेकिन साथ ही तत्काल सुनवाई की मांग पर वकीलों को फटकार भी लगाई। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता और सपा से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की याचिका कोर्ट में रखी। वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल तमाम याचिकाओं को लिस्ट करने और तत्काल सुनवाई की भी मांग की। CJI खन्ना ने सिब्बल से कहा, एक सिस्टम बना हुआ है, अगर कोई अर्जेंट हियरिंग करवानी है तो ईमेल करिए, फिर उस सिस्टम के होते हुए भी आप मौखिक उल्लेख क्यों कर रहे हैं? ये मामला दोपहर में मेरे सामने रखिए, तब आवश्यक कार्रवाई करूंगा। सिब्बल से याचिकाओं पर मेंशनिंग लेटर भी मांगा। सिब्बल ने कहा कि लेटर पहले ही दिया जा चुका है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ये तो कोर्ट रूम से अपडेट्स हुए, अब कोर्ट रूम के बाहर के अपडेट्स ले लेते हैं। 7 अप्रैल को जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी ये मसला उठा। नए वक्फ कानून पर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी NC के विधायक ने सदन में कानून की कॉपी फाड़ दी। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने तो विरोध में अपनी जैकेट ही फाड़कर सदन में लहरा दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। NC समेत अन्य दल वक्फ लॉ के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कह करके बाहर निकले। दूसरी तरफ मणिपुर में भी वक्फ लॉ की आंच दिख रही है। राजधानी इम्फाल के पड़ोसी जिले थोउबल में 6 अप्रैल को भीड़ ने कथित तौर पर वक्फ लॉ का समर्थन करने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली के घर में तोड़फोड़ की, आग लगा दी, जिस पर पुलिसिया कार्रवाई अपनी गति से चल रही है। इधर उत्तर प्रदेश में भी तपिश बरकरार है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा का आरोप है कि लखनऊ पुलिस ने उन्हें नज़रबंद करके रखा है, क्योंकि वो वक्फ बिल का विरोध कर रही थी। सुमैया राणा मशहूर शायर रहे मुनव्वर राणा की बेटी हैं। सुमैया का कहना है कि उन्हें पुलिस की ओर से शांति बनाए रखने का नोटिस दिया गया है और साथ ही 10 लाख रुपए का एक पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है। इन सब बातों से इतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल यानी अगले जुमे से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा भी की है।